जी, आज हम अपना 11 का टॉपिक एवरेज करने जा रहे हैं बेटा। ये आपका न्यूमेरिकली फर्स्ट चैप्टर है। इससे पहले जो भी टॉपिक्स आपके हैं वो सारे अपने थ्योरेटिकल वे में स्टडी किए हैं। तो हम न्यूमेरिकल टॉपिक एवरेज पढ़ने जा रहे हैं। एवरेज हमारे पास देखेंगे दो तरह की एवरेज होती हैं। वन इज़ मैथमेटिकल एवरेज एंड अनदर वन इज़ पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेजेस हमारे पास ये फर्दर सब डिवाइडेड होती हैं इन द अरिथमेटिक मीन। जो आप मीन जो कि आपने 10th क्लास के अंदर भी आपने निकाला होगा, जियोमेट्रिक मीन, थर्ड वन इज हार्मोनिक मीन। तो इस तीन तरह की आपके पास मैथमेटिकल एवरेज अंडर द एवरेज सेक्शन आपके पास होती हैं। देन पोजिशनल एवरेज की बात करें तो यहाँ पे भी आपके पास तीन तरह की एवरेज होती है, मोड, मीडियन और पार्टीशन वैल्यूज। आपके पास अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन अंडर द मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज के अंदर आपके पास मोड, पार्टीशन वैल्यूज एंड मीडियन, ये तीन तरह की एवरेज आपके पास यहाँ पे रहती हैं। आज हम जो भी बात करेंगे वो हम सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक मीन के कंटेक्स्ट में बात करने वाले हैं। आपका ये जो एवरेज का चैप्टर नंबर 9th है वो आपका बिलोंग करता है अरिथमेटिक मीन से, और ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक आपके 11th के सिलेबस को टच नहीं करते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे मीडियन, पार्टीशन वैल्यू एंड मोड, ये तीनों आपके 10th चैप्टर के अंदर बिलोंग करते हैं। तो हम इन सभी के बारे में वहाँ पे भी डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम अरिथमेटिक मीन के कंटेक्स्ट में बात करने जा रहे हैं। तो मैथमेटिकल एवरेज के अंदर पहली एवरेज है अरिथमेटिक मीन। और अरिथमेटिक मीन के अंदर अगर आपको स्टडी करना होगा तो आपको तीन तरह की सीरीज़ के अंदर इसको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तीन तरह की सीरीज़ कौन सी होती हैं, जिसमें हम पहली सीरीज़ की बात करेंगे विच इज़ इंडिविजुअल सीरीज़। ये मैं दोबारा एक बार देख लीजिएगा, इंडिविजुअल सीरीज़। देन डिस्क्रीट सीरीज़। इस डिस्क्रीट सीरीज़ को हम फ्रीक्वेंसी एरे सीरीज़ भी बोलते हैं। और नेक्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, इस बात को ध्यान रखिए। कौन सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज, या जिसको हम फ्रीक्वेंसी एरे सीरीज भी बोलते हैं। देन कॉन्टिन्यूअस सीरीज, इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अंदर तीन तरह के आगे मेथड्स हम यहाँ पे कैरी करते हैं। यहाँ पे आप एक बार मार्क कर लीजिएगा, तीन तरह के मेथड्स हम इसके अंदर लेके चलते हैं। पहला जो हमारे पास होता है वो होता है डायरेक्ट मेथड। देन शॉर्टकट। शॉर्टकट को एज्यूम मीन मेथड से भी कंसीडर किया जाता है। और नेक्स्ट वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा? स्टेप डेविएशन। ठीक है, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर देखिए बेटा, इस मेथड को आप बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत बार आपने इसके लिए डील किया। समीशन ऑफ x अपॉन n। क्या ये मेथड है? समीशन ऑफ x अपॉन n। ये हमारा मीन का एक फॉर्मेट होता है। यहाँ पे समीशन ऑफ n क्या हुआ, हम यहाँ पे इसको कंक्लूड करके देखते हैं। देखो बेटा क्या होता है, एक बार इसको मैं थोड़ा ठीक करके, समीशन ऑफ x अपॉन n। तो यहाँ पे मान लो एक सीरीज है 5, 7, 9, 8, 2 समथिंग, आपके पास ये सीरीज़ आपको गिवन है। ये इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर एक सिंगल लाइन सीरीज़ आपके पास होती है। इसके अंदर 7 और 5 12, 12 और 9 21, 21 और 10 31,
31 आपके पास इसका टोटल आ गया, जिसको हम समीशन ऑफ एक्स बोलते हैं, ये आ गया 31 अपॉन एन। एन आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 अपॉन में 5 मीन्स 6.2 विल बी आर मीन। तो यहाँ पे हमारा मीन क्या आ गया, 6.2। आई होप आप इस डायरेक्ट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज के डायरेक्ट मेथड को इजीली समझ गए होंगे। फिर हम बात करते हैं हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज के डायरेक्ट मेथड की। हम पहले एक डायरेक्ट मेथड को कंप्लीट करेंगे तीनों सीरीज के अंदर, क्योंकि तीनों में एक सिमिलर रिलेशन है। एक बात याद रखिए बेटा, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये भी क्या है, फ्रीक्वेंसी, और जिनमें भी फ्रीक्वेंसी आएगा वो दोनों ग्रुप्ड मेथड के पार्ट हैं। किसके हैं, ग्रुप्ड मेथड के पार्ट हैं। मतलब नॉर्मली दो चीज़ें बोली जाती हैं, दीज आर द अनग्रुप्ड और ये होता है ग्रुप्ड। तो ये दोनों मेथड ग्रुप सीरीज के पार्ट हैं। तो ग्रुप के अंदर सबसे पहले हम डिस्क्रीट सीरीज या फ्रीक्वेंसी, देखिए इसके पास आपके पास समीशन ऑफ एक्स, तो आपके पास ऑलरेडी इस फॉर्मूला के अंदर पड़ा है। ये फ्रीक्वेंसी होने के कारण आप एक्स में यहाँ पे एफ और लिखेंगे और अपॉन एन है, एन को आप यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, एन आपके समीशन ऑफ एफ के इक्विवेलेंट होता है, एन आपके समीशन ऑफ एफ के इक्विवेलेंट होता है, इसलिए आप इसको समीशन ऑफ एफ और लिख सकते हैं। इसका मतलब डिस्क्रीट सीरीज के अंदर आपके पास डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट क्या हुआ, समीशन ऑफ एफ एक्स बोन में समीशन ऑफ एफ। इसका भी आप एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे छोटा सा। जैसे आपको एक सीरीज दे रखी है, मान लो आपको 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं, जैसे 10 स्टूडेंट के मार्क्स हैं आउट ऑफ 10, तो 10 में से 10 रहे 2 स्टूडेंट्स के, 8 मार्क्स आए 3 स्टूडेंट्स के, ऐसे ही 5 मार्क्स रहे 2 स्टूडेंट के और 2 मार्क्स रहे 3 स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे एफ गिवन है। ठीक है, तो ये आपका जो नंबर फ्रीक्वेंसी गिवन है एफ 2 3 2 3, 10 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के, तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, एफ एक्स लेट करते हैं। ये आपके पास जो स्टूडेंट्स गिवन है ये आपका एक्स होता है, देन एफ है, एफ एक्स मल्टीप्लाई करें, 10 2 20, 8 3 24, 5 2 10 और 3 2 6, तो हमारा टोटल कितना हुआ 20 30 30 एंड 30 60। तो आपके पास समीशन ऑफ एफ एक्स कितना आ गया 60 और समीशन ऑफ एफ कितना आया, बिकॉज दे आर द 10 स्टूडेंट, 3 और 2 5 5 एंड 5 10, तो आपके पास 10 हो गया। तो इसको मैं चलो थोड़ा यहाँ चल देते हैं, समीशन ऑफ एफ एक्स मोन समीशन ऑफ एफ। आगे हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज की। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर जो आपका फॉर्मेट रहता है वो समीशन ऑफ एफ एम अपॉन समीशन ऑफ एफ। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, बस एक्स की जगह पे क्या आएगा, एम आएगा, और एम क्या है आपका, एम आपका होता है मिड पॉइंट। क्या होता है, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट निकलता कैसे है, मिड पॉइंट निकलता है L1 प्लस L2/2। अब ये L1 प्लस L2/2, अब ये L1 और L2 क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल गिवन होते हैं एज यू नो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। हम एक बार ये 4 लेके चलते हैं। फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है 2 3 4 1 समथिंग, ये आपको गिवन है, और आपको यहाँ पे m निकालना है। तो आपका ये 0 L1 हुआ और 10 L2 हुआ, मतलब अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो 0 प्लस 10/2 कितना हो गया 5, 10 प्लस 20 मीन्स 30, 30/2 कितना हो गया 15, एंड एज इट इज 20 प्लस 30 25 एंड नेक्स्ट इज 35। तो आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पे चाहिए एफ एम यानी एफ और एम का मल्टीपल, 5 2 10, 5 3 45, 25 4 100 एंड 35 1 35। तो टोटल कितना हो गया 10 45 55, 55 प्लस 35 95, 195, 195 अपॉन में एफ इज 4 और 1 6 और 5 11, 5 और 5 10 सॉरी। तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे, हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमारा आंसर है 195 अपॉन में 190, 195 नहीं 190 आएगा, 4 और 3 5 3 8 9, 190 अपॉन में 10, 19 विल बी आवर आंसर। ठीक है, देन शॉर्टकट। हम इसके बाद इसके डायरेक्ट सीरीज के नेक्स्ट मेथड पे जाते हैं, शॉर्टकट। बेटा शॉर्टकट को हम एज्यूम इन मेथड भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे ए ऐड किया जाता है, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन
n। यहाँ पे d क्या होगा बेटा, a तो एज्यूम मीन है, नाम से ही पता लगेगा, और d क्या होता है बेटा, d होता है डेविएशन। डेविएशन कैसे निकलेगा, x माइनस में a। डेविएशन कैसे निकलता है, x माइनस में a। अब डेविएशन को हम देखते हैं। देखिए बेटा, आपके पास x कोई सिंगल सीरीज नहीं है, हम पहले वाली सीरीज ही लेट कर लेते हैं, है ना। यहीं से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सीरीज आपको गिवन है, इसमें से आप क्या करेंगे, आप किसी भी एक अक्षर को a लेट कर लेंगे। जैसे मैंने बिल्कुल मिड वाला कर लिया a, मिड वाले से सम ईजी हो जाता है, ठीक है। इसको मैंने a लेट किया, मतलब मेरा एज्यूमिंग लेट किया, और ये सीरीज का नाम था x। तो 5x माइनस में a क्या आएगा, d। 5 माइनस 9, यहाँ पे मैं डायरेक्ट d लिख रहा हूँ। 5 माइनस में 9 माइनस 4, 7 माइनस 9 माइनस 2, 9 माइनस 9 0, 8 माइनस 9 1, सॉरी माइनस 1, एंड 2 माइनस 9 माइनस 7। तो हमारा d क्या आएगा बेटा, माइनस में आएगा। कितना हो गया, 4 2 6, 6 और 8 14, माइनस के 14 हो गया, है ना। और मेरे को सिग्मा d चाहिए था -14। तो अब मेरे पास सारे वेरिएबल आ गए हैं। हाँ जी, a कितना है हमारे पास, 9 लेट किया हुआ है, प्लस सिग्मा d कितना है, -14 है, अपॉन a प्लस सिग्मा d अपॉन n तो मेरे पास 5 नंबर्स है ही हैं, ठीक है। इसको हम कट करेंगे, आर आंसर, ठीक है बेटा, कोई इशू नहीं होगा। हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी, दूसरी फ्रीक्वेंसी एरे या फिर डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। सेम बेटा, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ पे सिग्मा एफ तो हमें पता ही है, एफ का टोटल है सिग्मा एफ यानी n हो गया। एफ और डी निकाल के x माइनस ए करके, x में से लेट करेंगे, x माइनस ए डी निकाल के हम इसको मल्टीप्लाई करके करेंगे। इसको आपको ट्राई करके देखिएगा। देन एज इट इज़ हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर। कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी हम आपका जो फॉर्मेट रहेगा a प्लस सिग्मा डी अपॉन n, लेकिन यहाँ पे f और आपके पास मल्टीप्लाई होगा सेम एज इट इज़। तो आप कहेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है बेटा। यहाँ पे जो d निकाला था आपने पहले की तरह x माइनस ए करके निकाला था, लेकिन इसमें जो आप d निकालेंगे वो m माइनस, जो आप d आपका फाइंड होगा वो m माइनस ए होगा। देखो यहाँ पे x तो कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे क्या है m, तो आप m में से ही कोई a लेट करोगे और उसी का m माइनस ए करके d निकालोगे। बाकी फॉर्मेट आपके पास सेम रहेगा, बस डिफरेंस किस चीज़ का है, m का। m यहाँ पे आपको जो d लेना है वो m में से लेना है, और यहाँ पे जो d लिया था वो हमने x में से लेट किया था। यही आपका डिफरेंस रहेगा और d m माइनस ए होगा। देन स्टेप डेविएशन, ये इसके अंदर स्टेप डेविएशन आपके पास नहीं होता है, ठीक है। स्टेप डेविएशन की स्टडी नहीं होती है, काफ़ी हद तक डिस्क्रीट सीरीज में भी नहीं होती है, लेकिन कई बार कोई एक आधा राइटर आपको इसका फॉर्मूला दे देता है, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई में i। इन दोनों फॉर्मेट में कोई डिफरेंस नहीं है बेटा। यहाँ पे d के साथ में d डैश आ जाएगा, जिसको हम स्टेप बोलते हैं, और मल्टीप्लाई में i हो जाएगा। तो यहाँ पे d डैश आप कैसे निकालेंगे, d डैश निकालेंगे x माइनस ए अपॉन में i। d डैश कैसे निकलेगा, x माइनस ए अपॉन i, ठीक है। x में से a लेट किया, पहले किया हुआ है, बस d निकला x माइनस ए करके, तो d के बाद में अपॉन में i कर दिया, तो मेरा क्या बन गया, d डैश। तो इसका मतलब मैं d अपॉन i भी लिख दूं तो बात तो एक ही है, क्योंकि d x माइनस ए तो होता ही है ना। और एज इट इज लास्ट मेथड के अंदर सेम a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई i। सेम फॉर्मेट यहाँ पे रहने वाला है, किसके अंदर, कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मुलेशंस हैं, और इसका कैलकुलेशन आपको ट्राई करना है। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे को मेरे नंबर पे आप अपना सम सेंड कर दीजिएगा, आपको सॉल्व करके मैं दे दूंगा, ठीक है। आपको समझा भी दूंगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं उसकी अलग से वीडियो या अलग से क्लास लेके आपको मैं समझा दूंगा। यहाँ तक बताइए अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप आपके ऐप के अंदर भी आप उसके अंदर डाल सकते हो, स्कूल की ऐप के अंदर, और या फिर आप मेरे को अलग से मेरे नेट के अंदर वीडियो अलग से व्हाट्सएप पे आप मेरे को सेंड कर सकते हैं, ठीक है।